अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे सब दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। जिस तरह पिछले चैनल में मैं बताया था कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, ये मैं रिज़ल्ट आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप अपनी चीज़ों का रिज़ल्ट ना दिखाएँ तो परफ़ॉर्मेंस का पता नहीं चलता मेरे व्यूअर्स को कि भाई इसकी क्या परफ़ॉर्मेंस है, ये बंदा ठीक भी कह रहा है या नहीं कह रहा। सबसे पहले आप ये देखा करें कि जो बंदा काम कर रहा है वो किसी के काम को नहीं बता रहा, वो काम अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा होता है, तो आप उस बंदे को प्लीज़ प्रमोट किया करें, चाहे वो यूट्यूब पे कोई भी मेरा दोस्त, मेरा भाई है। तो उस हिसाब से मैं बता रहा था कि ये मैंने तकरीबन 56 एग्स रखे थे, उनमें से कोई भी ऐसा एग्स नहीं निकला जो अनफर्टाइल हो। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं इसलिए स्लो चला रहा हूँ कि आपको मैं रिज़ल्ट दिखाऊँ कि जो चीज़ें मैं घर में देता हूँ, चैनल पे काफ़ी सारी मेरी ऐसी वीडियो पड़ी हुई हैं, जिसमें मैं मुर्गों को के बारे में केयर के बारे में आपको बताता हूँ कि आपने मुर्गों की केयर कैसे करनी है। यहाँ से मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, स्लो इसलिए जा रहा हूँ कि आपको एक-एक अंडे की वो दिखा रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो रिज़ल्ट आया वो क्या रिज़ल्ट आया। आज इनका माशाल्लाह चौथा दिन है और ये मेरे पास जितने भी एग्स आए हैं सब फर्टाइल आए हैं और सब के अंदर चूज़ा बन रहा है। ये आप इसके अंदर रगें वगैरह देख सकते हैं, ये मैं आगे चल के आपको क्लियरली भी बताऊँगा कि ये क्लियर कैसी होती हैं। और वीडियो के अंदर जो चीज़ फ़ास्ट करने वाली होगी, मैं फ़ास्ट करके भी आपको दिखा दूँगा कि फ़ास्ट, ताकि आप मेरे व्यूअर्स का टाइम ज़ाया ना हो। मेरी कोशिश होती है कि कम से कम टाइम में अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि मेरे दोस्तों को उसमें फ़ायदा हो। ये आप देख सकते हैं कि मैं जितने भी अंडे निकाल रहा हूँ, सारे के सारे फर्टाइल निकले हैं, कोई अनफर्टाइल नहीं निकला। ये देखें, इस तरह का चौथे, 5वें दिन का इस तरह का अंडा होगा, जो फर्टाइल होगा। मैंने जो ये अंडे रखे हैं, ये पूरी ये जो है वो आपको जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ, पूरी रिसर्च करके, चेक करके आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मुझे एक्सपीरियंस होता है, तो फिर मैं आगे शेयर करता हूँ, वरना ये शेयर मैं आपको नहीं करता। इस तरह आपने अंडे को घुमा के देख लेना है, आपने इसको अनफर्टाइल नहीं समझना, ठीक है? ये जैसे मुझे इसमें छोटा-सा नज़र आ रहा था, लेकिन इसके ऊपर मैंने लिख दिया था कि इसकी परफ़ॉर्मेंस चेक करनी है आपने। ये इस तरह आपने इसको चेक करना है कि भई चेक करके प्रॉपर, तो अगर जिसमें थोड़ा-सा आपको कम नज़र आए दूसरों अंडों में से, तो उसको चेक करके उसके ऊपर लिखना है आपने, लिख के तो फिर आपने 1 दिन बाद उसको फिर चेक कर लेना है। ये बाकी भी मैं अंडे चेक कर रहा हूँ, आपको साथ-साथ दिखा रहा हूँ कि क्या परफ़ॉर्मेंस है। जो मैंने अंडे रखे थे, उनके अंदर माशाल्लाह सब के अंदर चूज़े हैं। ये मैं करीब करके आपको दिखाऊँगा। अगर एग फर्टाइल होगा, वो इस तरह का फर्टाइल होगा। जो अनफर्टाइल होगा, वो मैं आगे आपको दिखा भी दूँगा वीडियो में कि अनफर्टाइल जो होगा, उसकी क्या निशानी होगी। वो अंडा बिल्कुल खाली आएगा, उसके अंदर किसी किस्म का कोई ये समझ लें जो रगें बनती हैं और ये छोटा-सा चूज़ा बनता है, ये नहीं बनेगा। और जो चूज़ा बिल्कुल अर्ली जो है वो मोर्टेलिटी हो जाती है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो जो है वो बर वक़्त मिले और आपको आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा हो। ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं जा रहा हूँ और बहुत स्लो जा रहा हूँ। स्लो इसीलिए जा रहा हूँ कि भाई ये आप देखिएगा कि मेरे पास परफ़ॉर्मेंस कैसी है। माशाल्लाह अच्छी परफ़ॉर्मेंस आ रही है। आपने ब्रीडर के अंदर हमेशा जो है वो मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करना है। मल्टीविटामिन जो है वो उसका क्या हिसाब-किताब होता है, वो अक्सर मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ। ये क्रॉस मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि एक एक अंडे के अंदर जो है वो इसलिए क्रॉस लगाया ताकि वो अनफर्टाइल नहीं है, मतलब अर्ली चिक मोर्टेलिटी होगी है इसके अंदर। वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊँगा, रिंग सा बन जाता है, वो रिंग बनता कैसा है। तो ये मैं आपको ना ये तोड़ के दिखा रहा हूँ कि भाई जो अर्ली चिक मोर्टेलिटी होगी है, ये मैं आपको सही क्लियर नहीं कर पा रहा। इसके अंदर ये रिंग सा बना हुआ है, ये थोड़ा नीचे वाली साइड पे चला गया। अच्छा, इसके अंदर जो गोल्स पार्ट है वो आगे-आगे वीडियो में आपको मैं मज़ीद बताता जाऊँगा अगर कोई नज़र आ गया। वैसे जो डेड इन शेल हो जाता है, ये अर्ली मतलब जो एम्ब्रियो है वो इतना ग्रो ही नहीं कर पाया, मे बी टेम्परेचर की वजह से।
या किसी और चीज़ की वजह से हो सकता है। और 56 अंडों में से 56 एग में से 1 एग में ये चीज़ आई है। ये इनक्यूबेटर का मैं आपको बताऊँ, ये जो बाहर इसका लगा हुआ होता है W1209 मैंने लगाया हुआ है। तो इसके अंदर भी आपने इस तरह करना है, कोशिश करनी है एचटीसी का मीटर लाजमी रखना है। वो उसका फ़ायदा ये होगा एचटीसी मीटर का कि आपको अंदर की और बाहर की पता लग जाएगा कि टेम्परेचर का जो आपको एचटीसी पे बता रहा है वही बाहर बता रहा है कि नहीं बता रहा। इस चीज़ को बोलते हैं कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन बहुत लाज़मी है, ये लाखों के हिसाब से होती है, मौसम के हिसाब से होती है। वो मैं आगे-आगे वीडियो में चल के आपको दिखा दूँगा कि आपने जब ये सेटिंग करनी है W1209 की कैसी सेटिंग करनी है। अगर मैं इसके अलावा मैंने एक और इनक्यूबेटर जो है वो मँगवाना है और उसके ऊपर हो सकता है मैं खुद बना लूँ। उसके ऊपर मैं अच्छा जो है वो बाहर टेम्परेचर कंट्रोलर लगाऊँगा। अगर वो लगाऊँगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। ये आगे-आगे चल के मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपने जो अंडों को साफ़ किस तरह करना है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो गंदे एग्स लगा देते हैं। वो आपको पता है कि थोड़ी 33.7 पे ना जिस पे इंक्यूबेशन हो रही होती है, उस पे बैक्टीरिया का अफ़ज़ाइश बहुत ज़्यादा होती है। तो उस अफ़ज़ाइश के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने डेटॉल का लाज़मी इस्तेमाल करना है, डेटॉल डालना है, थोड़ा-सा पानी डालना है और इसी तरह ये रब करना है। रब करके कोई ब्लीडिंग वगैरह लगी हो, कोई वेस्ट मटीरियल मुर्गियों का लगा हो, तो वो आपने लाज़मी जो है ना वो साफ़ करना है। अभी आप बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में, आपने इनक्यूबेटर का टेम्परेचर कितना रखना है जिससे आपके जो है वो अंडों की हैचिंग बहुत अच्छी होगी। वो आपने रखनी है 37.4 से लेके 37.7 तक आपने रखना है, ताकि इनक्यूबेशन आपकी अच्छी हो जाए। ये अब मैंने वीडियो को फास्ट करके दिखा रहा हूँ कि मैंने कितने अंडे साफ़ किए हैं, ठीक है, और कैसे-कैसे सफाई करनी है। इसमें मैं अब थोड़ा बहुत ये टच भी दे रहा हूँ कि आपने किस-किस तरह का अंडा इस्तेमाल करना है, उसका वेट कितना होना चाहिए। और आपने वेट का लाज़मी ख़्याल रखना है। जो अंडे का वेट होगा वो 50 ग्राम तक हो 55 ग्राम तक होगा और 45 ग्राम से ऊपर होगा। इतने वेट में आपने जो भी अंडा रखेंगे इंशाल्लाह उसमें एम्ब्रियो ज़रूर डेवलप करेगा, ज़रूर उसमें से चिक्स निकलेंगे। अब ये मैंने अंडे साफ़ करके ये मैं टोकरी में डाल रहा हूँ। टोकरी में डाल के मैं इनक्यूबेटर में लगाऊँगा, वो भी मैं आगे-आगे चल के आपको दिखाऊँगा। अब ये जितने भी है और मैं आप बात कर लूँ कि आपने जब ह्यूमिडिटी रखनी है वो कितनी रखनी है। ह्यूमिडिटी आपने शुरू में 45 से लेके आपने 60% तक आप ह्यूमिडिटी रख सकते हैं। और आगे आगे चल के मैं आपको बताऊंगा ह्यूमिडिटी के लिए, जैसे मैंने इसके अंदर एक बर्तन रखा हुआ है, इस तरह के आप 2 बर्तन रखेंगे तो आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। आपने इस तरह करना है कि आप अगर आपने ह्यूमिडिटी बढ़ानी होगी तो उसका जो ट्रे का जो साइज़ है ना, ऊपर वाला जो मुँह होता है वो बढ़ा देना है। मसलन आप इस बर्तन को निकाल के डिश रखेंगे, आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। तो ये ह्यूमिडिटी आपने रखनी है, आप समझ लें कि 1 से लेके 1 तारीख से लेके 18 तारीख तक अंडे की इंक्यूबेशन के दरमियान। तो आपने ये 45 से 55 के दरमियान रखनी है जो आइडियल है। 60% भी हो जाए कोई मसला नहीं है। और 18 दिन पूरे हो जाएंगे, इससे ऊपर जाएंगे तो आपने 22 तारीख तक जब तक चूज़े निकलते हैं आपने इस तरह करना है कि ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ा के 65 से 70% तक कर देनी है। ये मैं अंडे लगा लगा रहा हूँ सारे कि आपने अंडे कैसे लगाने हैं और आपका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए अंडों को लगाने का। कोशिश कीजिएगा कोई अंडा टूटे नहीं, ताकि आपको किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। अंडे आराम से लगाने हैं आपने और अंडे जो तरतीब वाइज़ लिटा के लगाने हैं। इनको आपने 2 से 3 दफ़ा कोशिश करनी है, रोटेशन देनी है। मैं मैनुअल इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें इसमें भी आपको शुरू में मैंने दिखाया कि अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। जैसे-जैसे आप आगे चलते जाएँगे आपको मैं एंड रिज़ल्ट भी बताऊँगा कि एंड रिज़ल्ट कैसा होना चाहिए। अब ये जो इसके अंदर मैं आपको दिखाऊँगा कि मैंने जो एचटीसी का रखा हुआ है, एचटीसी का मैंने जो है मीटर रखा हुआ है और बाद मैंने कंट्रोलर लगाया हुआ है।
ये 37.8 है। इसको कैलिब्रेट करना है आपने इसके साथ। इसकी सेटिंग पे भी आपको मैं बताऊंगा P1 P2 P3 P4 होती है। अब जो घर के देसी एग्स होती हैं या जिनके साथ मुर्गा होता है उसकी शेप में आपको दिखा रहा हूँ, और एक मैं वाइट एग्स जो बाजार से लेके आया हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वाइट एग्स कैसा होता है। उसके साथ और भी मैं कंपेयर करूँगा। ये मेरे पास जैसे 2 अंडे हो गए हैं, ये वाइट है, इसके अंदर मैं रोशनी गुजार के भी आपको दिखाऊंगा। अब ये जो ब्राउन वाला ये अंडा जो है ये एवी बफ का मेरे पास पड़ा हुआ है, और ये 2 जो हैं ये एस्ट्रोलॉब के अंडे हैं। तो आगे आगे चलते जाएंगे तो आपको मैं मज़ीद भी इस चीज़ की मालूमात देता जाऊंगा। तो ये वाइट अंडा है, और दूसरा ये है कि दूसरा अंडा इस तरह के हैं, और इस तरह की पोजीशन में आपको बताऊं कि इस तरह की शेप होनी चाहिए, कोई टेढ़ी मेढ़ी शेप नहीं होनी चाहिए। आगे मैं अंडे के ऊपर पूरी वीडियो बना दूंगा कि आपके मुर्गियों की जो जब आप इंक्यूबेशन में लगाएंगे उनकी शेप कैसी होनी चाहिए। तो आगे आगे चलते जाएंगे तो आपको मैं मज़ीद इस चीज़ में बताता जाऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा, ताकि मेरे और दोस्तों तक भी जो अपने घर के अंदर फार्मिंग करना चाहते हैं उनको मिले और बेहतरीन रिज़ल्ट मिले, और मेरे जो भाई शौक़ रखते हैं उनका शौक़ भी घर में पूरा हो। ये आगे मैं अपने रोशनी लगा के आपको मैं वाइट एग भी दिखाऊंगा और दूसरा एग भी दिखाऊंगा, इनको मैं तोड़ के भी दिखाऊंगा। तो ये देखें, ये जो लेफ्ट साइड पे आता है ये जो बाजार से ख़रीदा हुआ है, राइट साइड पे है, इसके ऊपर आप निशान देख लें झिल्ली का। ये जो है घर का अंडा है, और ये फर्टाइल अंडा है। और और चीज़ें भी मतलब कि फर्टाइल एग्स की और भी मैं ये तोड़ के आगे ना आपको दिखाता जाऊंगा। और मेरे पास अगर जैसे जैसे आप मेरे साथ चलते जाएंगे तो मैं आपको कंप्यूटर में दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या कोताहियाँ करने से आपको नुकसान हो सकता है, आपको चूज़ा नहीं मिल सकता। ये बेसिकली मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो बहुत थोड़ी मिकदार में अपने पास अपने घर में मुर्गियाँ रखते हैं, चूज़े रखते हैं। उनका उसमें ये होता है कि नुकसान हो रहा होता है और वो फिर उस जगह को छोड़ देते हैं। तो छोड़ने की वजह यही होती है कि वो कहते हैं इसमें किसी किस्म का कोई हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। चलें जी, जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे मैं आपको मज़ीद भी मालूमात देता जाऊंगा जो मेरे पास हैं, जो एक्सपीरियंस हैं वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। अच्छा, अंडे की बात मैं बताऊं, अंडा आपका पुराना नहीं होना चाहिए। अंडा आपका हफ्ते से अंदर अंदर हो, बेशक गर्मी है या सर्दी है। तो हफ्ते से अंदर अंदर ये होगा कि हैचबिलिटी उसकी बहुत अच्छी होगी, उसमें चांस काफ़ी ज़्यादा बनेंगे। कुछ लोग फ्रिज का अंडा इस्तेमाल करते हैं, वो भी अगर मैं एक्सपीरियंस मैंने किया तो मैं वीडियो में लाजमी बताऊंगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह।